अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पीपीसी की सीरीज़ में 2019 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है ये। इसमें क्रिमिनोलॉजी वाले पोर्शन में पूछा गया डिस्कस करें डिटेल में एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। तो आपको पता है क्राइम बेसिकली अगर डिफाइन करें तो जो भी आपका इनेक्टेड लॉ होता है, जो पार्लियामेंट से पास होता है, उसकी जो वायलेशन की जाती है तो वो क्राइम कहलाता है। अब क्राइम के डिफरेंट एसेंशियल्स होते हैं क्राइम करने के लिए, ये क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। सबसे पहला एसेंशियल ये कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपका माइंड प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने ये क्राइम करना है, मैंने फ़लाँ बंदे को नुकसान पहुँचाना है, मैंने फ़लाँ एक्ट की वायोलेशन करनी है। नंबर सेकंड इसका एसेंशियल ये कि आपका एक्टस रिया हो, यानी कि आपने ऐसा काम भी किया हो जो कि रॉन्ग हो, जो कि किसी भी लॉ की वायोलेशन में हो। नंबर थ्री होता है कि आपने किसी भी चीज़ की प्रेपरेशन की हो, आपकी जो प्लानिंग है, आपको जो किसी चीज़ को अबैट करना है, किसी पर्सन को हार्म काज करना है, वो चीज़ें हैं। नंबर फोर पे कुछ लोग लिखते हैं इसमें ह्यूमन होना चाहिए, वो डिफरेंट काइंड्स हैं। तो डिफरेंट किताबों में आपको डिफरेंट एसेंशियल्स मिल जाएंगे। जब हमने डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रूफ ऑफ मेंस रे, यानी कि मैंने पहले भी बताया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले केसेस में आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती। अगर आपने काम कर दिया है तो आपका काम हो गया, आपको लाइबल कर दिया जाएगा, आपको लाइबिलिटी इम्पोज कर दी जाएगी, आपको पनिश की जाएगी कता नज़र इसके कि आपकी इंटेंशन क्या थी। तो ये इन द लाइट ऑफ एक्सेप्शन आल्सो, कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं। अगर आपने कोई चीज़ अपनी इंटेंशन प्रूव कर दिया कि जो इसमें इंटेंशन बहुत बड़े अच्छे लेवल की थी तो उसमें आपकी इंटेंशन फिर वो लॉ उसको तस्लीम कर लेता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो उसको हम डिटेल वीडियो में जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। पार्ट 2 पीपीसी का इसमें पूछा गया कि कॉन्सेप्ट बताएं कॉमन ऑब्जेक्ट का और इंटेंशन का विद इज रेफरेंस टू रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट प्रिपेयर करें। अबैटमेंट को डिफाइन करें, क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एन अबैटर इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। उसके बाद पूछा गया अनलॉफुल असेंबली क्या है, किन सर्कमस्टांसेस में ये राइटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, किन सर्कमस्टांसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करता है काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। अगर आपका खतरा इस हद तक होगा कि अगला बंदा मुझे जान से मार देगा तो आप उस जान से मार सकते हैं, उसकी डेथ काज कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है, डिफरेंट इंस्टांसेस क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। उसके बाद डिफाइन करें डिफरेंस बताएं किडनैपिंग और अब्डक्शन का, और डिफरेंट पनिशमेंट बताएं किडनैपिंग की। उसके बाद डिफाइन करें डिफरेंस बताएं रॉबरी और डकैती का, और दोनों की पनिशमेंट बताएं। फिर डेफामेशन है और उसकी जो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है उनको बताएं। डेफामेशन का क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं इसकी, टॉट वाली सीरीज़ में भी हैं और पीपीसी वाली सीरीज़ में भी है, क्योंकि आपको पता है डेफामेशन जो है वो सिविल नेचर का भी होता है, क्रिमिनल नेचर का भी होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है टोटल, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना और उसके साथ एक्सेप्शंस भी लिखने हैं, यानी कि जिसमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आ जाता है, कॉन्सेंट आ जाता है, पब्लिक वेलफेयर आ जाता है, एक्सेट्रा। तो पहले टॉट की इसकी पीपीसी की डिटेल वीडियोस देखा करें, उसके बाद पेपर की तरफ आया करें, फिर आपको इजीली समझ आए। ये क्वेश्चन बस इसलिए अपलोड किए गए हैं कि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसको अटैम्प्ट किस तरह से करना है। बाकी हम डिटेल वीडियोज़ पर बनाएंगे क्वेश्चन जो भी आता है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।